नेपाल में जेनजी के विरोध प्रदर्शन के बीच हालात बेकाबू हो गए और पीएम केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन नेपाल के हालात अब भारत की राजनीति में भी गूंज रहे हैं। विपक्ष मोदी सरकार को लगातार चेतावनी दे रहा है कि तानाशाही रवैया से कहीं भारत में भी नेपाल जैसे हालात ना हो जाएं। इसी बीच अब बीजेपी के नेता भी अपनी सरकार को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कौन है वो बीजेपी नेता जिन्होंने दी अपनी ही सरकार को चेतावनी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नेपाल में जिस तरह जेनजी सड़कों पर उतर आए और सरकार की नींव हिला दी, केपी शर्मा ओली को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और नेपाल में तख्ता पलट की स्थिति बन गई। अब इसका असर भारत की राजनीति में भी दिखाई देने लगा है। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार भी तानाशाही रवैया अपना रही है और अगर यही हालात रहे तो भारत में भी जनता सड़कों पर उतर सकती है। इसी बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने भी देश के हालात को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि भारत में भी नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति खड़ी हो सकती है। बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और मोदी सरकार की टेंशन बढ़ गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते दिन शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में लिखा गया था कि भारत को नेपाल की घटना से सबक लेना चाहिए, वरना सत्ता पर पकड़ बनाए रखने की जिद देश को गहरे संकट में धकेल सकती है। विपक्ष ही नहीं, अब सत्ताधारी दल के लोग भी चेतावनी देने लगे हैं कि अगर सरकार ने जन भावनाओं को समझने में देरी की तो भारत भी उसी रास्ते पर जा सकता है जिस पर आज नेपाल जा चुका है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।